तुम्हारे लिए अपनों का दुख अपना हो जाता है और दूसरों की दुखों की तुम अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसी धज्जियां उड़ाते हो, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है ऐसे ना करे, बिल्कुल भी ना करे। ये बहुत गलत बात है निंजा भाभी, आपने ये बहुत गलत किया है, सच में बहुत गलत किया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग और प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज का ये वीडियो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से सुनना और जैसा भी आपको लगे अपनी राय जरूर रखना। अगर आप एक मनुष्य योनि में जी रहे हो, अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहते हो और अपने जिंदगी के जीने के जो अनुभव आपने लिए हैं, तो जरूर प्लीज मुझे जरूर आपकी राय चाहिए। आप अपनी राय रख सकते हैं, किसी के खिलाफ नहीं, बस मेरी बात सुन के अपनी राय रखना। आप लोग जो मेरे सपोर्टर्स हैं, हेटर्स भी अपनी बात रख सकते हैं। तो आज अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए लोग कितना गिर गए। अब कुछ मेरे हेटर्स बोलेंगे कि अपने आप को देख ले कि तू कितना गिर गई है, भागीरथी के पीछे पड़ गई थी। तो भागीरथी जी ने ऐसे काम किए थे तभी हम उनके पीछे पड़े। तो इस टॉपिक पे आज मैं कोई भी बात नहीं करूंगी। मैं बात जो करने वाली हूँ, निंजा भाभी आपने मुझे बोला था, आपसे मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप मेरे से बड़े हैं, जो भी हैं मेरे साइड के भी हैं आप, मुझे आपको देख के लगता है। सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम है, आपकी इज्जत करती हूँ मैं। जो भी है जैसा भी है, मैंने आपको टारगेट नहीं किया है कहीं भी किसी भी वीडियो में। और जो भी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, वो मैंने किसको टारगेट किया वो आप अच्छी तरह से जानते हैं और क्यों टारगेट किया। तो चलिए छोड़े इस चीज़ को। तो निंजा भाभी जी ने मुझे बोला कि मेरे को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही मुझे आपसे आपको कोई टारगेट करने का मतलब है। मेरे को जब आपसे मुझे कोई लेना देना नहीं है और आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी। आप नेगेटिव वे में इस मेरी वीडियो को मत ले जाना। तो आपने बोला था कि मंजू ने मेरे उसमें कमेंट किया, आपने उनको उनके लिए वीडियो बनाया, ऐसा ऐसा कहा। जी बिल्कुल, आपको मेरी बात जहां पर भी सही लगी, आपने जिस माध्यम से भी मेरे पे वीडियो बनाई, मेरे नाम लेके वीडियो बनाई है, मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं लिया उस चीज को। पर मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो जिसके सपोर्टर होते हैं हम उनके खिलाफ कभी गलत नहीं बोल सकते। अगर वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं मन की कलम से कि मैं बात करूं, ना मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, ना मैं उनकी हेटर्स हूँ, ना मैं उनकी सपोर्टर्स हूँ, मैं मतलब ना ही मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस पे अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं। मैं उनको जानती नहीं हूँ, वो मेरी वीडियो देखते हैं, उनको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, तो इसलिए वो मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे कमेंट्स करते हैं। आप बोलते हैं मुझे कि आपने मंजू के लिए मेरे पे कमेंट किया, मंजू ने मेरी वीडियो में आके कमेंट्स किया है। तो आपकी वीडियो में आके उन्होंने कमेंट किया है, तो आपके लिए बोले ना, वो किसी के लिए क्यों बोलते हैं? आपकी वीडियो में आ रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हो और किसी दूसरे का आपने खुद देखा होगा। तो प्लीज आपने ये जो मुझे बोला है कि मन की कलम से को आप जाके समझाना, तो यही बात मैं आपसे कहती हूँ। आप अपने जो तुम्हारे अपने सपोर्टर्स हैं, जो तुम्हारी वीडियोस में दूसरे का नाम लिख के कमेंट करते हैं, तो वहीं से आप उनको समझा दीजिए, ठीक है? पहले तो आप ये क्लियर कर लो, उसके बाद आप दूसरे को बोलना। आपने मुझे बोला था। रही बात मन की कलम से, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। निंजा भाभी स्पेशली मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये चीज, मैं आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ। आपने मन की कलम से की बहुत बेइज्जती की है, बहुत बेइज्जती की है मेरी नज़रों में। वो एक तो आपने उनकी उम्र का लिहाज नहीं रखा। आप ये मत बोलना कमेंट्स को हटके, कमेंट को हटके मैं बात नहीं कर रही हूँ। उन्होंने चाहे, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे को नेगेटिव करे, उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स करे और आपको नेगेटिव करे या पॉजिटिव करे, मैं उस कमेंट को लेके अभी बात नहीं कर रही हूँ। जिस हिसाब से मैं सोचती हूँ, और मेरी सभी से निवेदन है, मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ। क्या आपको ये सही लगता है या गलत लगता है? आप अपनी अच्छे से, बदतमीजी से मत रखना कमेंट्स, अच्छे से रखना। चाहे आपको जैसा भी लगे, अपने बात रखने का आपको बिल्कुल हक है। तो आपने मन की कलम से, एक लेडीज हैं जिन्होंने नहीं देखा है उनके चैनल पे आप बिल्कुल, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उनके चैनल, मुझे सच में अंदर से ना अजीब सी फीलिंग आ रही है, उनके चैनल पे जाके आप देखिए उन लेडीज ने किस टाइप से वीडियो अपलोड की है। और मैं उनके लिए नहीं रो रही हूँ, मैं उनकी कोई पर्सनल नहीं हूँ और ना ही मैं उनको जानती हूँ। वो लेडीज ऐसी हैं मन की कलम से, उनको बहुत बड़ी बीमारी है किसी चीज़ की। तो निंजा भाभी ने उनके लिए बहुत गंदा बोला। निंजा भाभी आपने आपने जाना नहीं, कमेंट को लेके मैं बात नहीं कर रही हूँ अभी यहाँ पर। आपने बिल्कुल उन पे इस तरीके से टूट पड़े आप, मैं भी नहीं जानती हूँ उनको जो भी है, पर मेरा सपोर्ट करते हैं। वो लेडीज ऐसी है कि 50 ईयर्स से ऊपर हो चुके होंगे उनको, जहां तक मेरा मानना है। बहुत हमारी मम्मी जैसी हैं वो, निंजा भाभी की भी मम्मी की उम्र की होंगी वो। निंजा भाभी ने उनके लिए बहुत गलत बोला कि आप तुझे सामना करने की हिम्मत नहीं है। अगर वो लेडीज ऐसी होती ना निंजा भाभी, तो वो बिल्कुल कभी अपने
रियल आईडी से किसी को ऐसे कमेंट नहीं करते हैं। वो अपनी बात जैसे भी आप तक रखते हैं अपनी रियल आईडी से रखते हैं, फेक आईडी से नहीं रखते हैं। चाहे आपको बुरा लगता हो उनके कमेंटों का या अच्छा लगता हो, वो आप भी डिपेंड करता है, जैसे भी है। इस बात को भी मैं छोड़ती हूँ। आपने पता है क्या बोला उनको कि तू मास्क क्यों पहनती है? आपने जानने की कोशिश करी कि वो मास्क क्यों पहनते हैं? आपने ये जानने की कोशिश करी कि वो मास्क क्यों पहनते हैं? आपने पता है क्या क्या बोला है अपने वीडियो में उन लेडीज को? आप सभी के माता के समान है वो। 50 क्रॉस तो कर ही लिया होगा, 50 तो होंगे ही होंगे वो। हमारे जैसे बच्चे हैं उनके, उनका एक यूट्यूब चैनल है छोटा सा, अपनी मन की कलम से, हिंदी में आएगा मन की कलम से। आप जाके उनके चैनल को देखिएगा। उनको बीमारी है, बहुत टाइम से, लंबे टाइम से बीमारी से मतलब लड़ रहे हैं। और वो हमेशा मतलब उनको डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि आप अपने फेस से मास्क नहीं हटा सकते हो। हर किसी की अपनी अपनी बीमारी होती है, तो प्लीज किसी की बीमारी का ऐसे अपने चैनल पे जाके ऐसे धज्जियां मत उड़ाओ यार प्लीज। क्योंकि मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, मेरी मम्मी जी भी हार्ट पेशेंट थी, तो इस चीज मुझे वहां पर ना बहुत बुरा लगा। निंजा भाभी सच में मैं आपकी पर्सनल दुश्मन नहीं हूँ। और ये जो कमेंट्स कर रहे हैं कुछ लोग, मैं नाम भी ले लेती हूँ, देवभूमि और मंजू नेगी, जो कमेंट्स करते हो उनके लिए मैंने आपके कमेंट भी बहुत पढ़े। सच में बहुत ज़्यादा घृणा होगी मुझे आपसे कि आप एक लेडीज़ होके मतलब उस लेडीज़ की बीमारी की तौहीन उड़ा रहे हो। क्या बोला आपने उनको कि इसकी आत्मा, भटकती हुई आत्मा को शांति मिले। तो मैं आपसे कहूँगी जिस टाइप से आप उनके बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं वो उनकी आत्मा आप पे ना भटक जाए। तो प्लीज़ उनकी आत्मा आप पे ही ना भटक जाए। आप जो देवभूमि और मंजू, आप जो कमेंट्स कर रहे थे, मैं निंजा भाभी से मतलब अपनी बात रख रही हूँ, अपने दिल की बात। तो निंजा भाभी आपने बिल्कुल भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने मास्क क्यों पहना है। वो पता है काफ़ी लंबे टाइम से एक बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं, वरना किसी को लड़ रहे हैं, किसी को शौक नहीं है अपने घर के अंदर हमेशा अपने बच्चों के आगे, अपने पति के आगे मास्क पहन के घूमने का। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने बहुत गलत की है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो, वो मेरे कोई अपने नहीं है, मैंने पता है जब आपने उनके ऐसे धज्जियां उड़ाई और मास्क पहना है, ये कहा वो कहा, जब आपने ये चीज़ रखी ना, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी मम्मी की भी याद आई। क्योंकि देखो तुम्हारे लिए अपनों का दुख अपना हो जाता है और दूसरों की दुखों की तुम अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसी धज्जियां उड़ाते हो। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है ऐसे ना करें, बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत गलत बात है निंजा भाभी, आपने ये बहुत गलत किया है, सच में बहुत गलत किया। आपने उनको टारगेट करना था, चाहे उन्होंने आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स जैसे भी करे, मैं उनको नहीं जानती हूँ, ना ही वो मेरे कांटेक्ट में है, पर आपने बहुत गलत किया, उनके लिए बहुत धज्जियां उड़ाई। आपने क्या क्या नहीं बोला, आप अपनी वीडियो में जाके खुद देखें निंजा भाभी कि आपने क्या क्या नहीं बोला उनको। ठीक है उन्होंने जैसे भी कमेंट करे आप उनको टारगेट करते, उनके कमेंट का रिप्लाई करते, पर आपने तो उनकी बीमारी की धज्जियां उड़ाई वहां पर, उनकी बीमारी की मतलब आप क्या बोला आपने, एक बीमार लेडीज को जो इतने टाइम से एक बीमारी से लड़ते हुए आ रहे हैं, कब पता नहीं कि कब किसकी सांसें साथ छोड़ दे, ये आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। ये सांसें कभी भी किसी की अपनी नहीं होती हैं सच में। और तो ऐसे प्लीज किसी की बीमारी का तौहीन ना उड़ाइए। और निंजा भाभी उनके चैनल पर जाके देखिए, आपको सब वीडियो उनकी मार्क्स में ही मिलेंगी। और आपने इस तरीके से जो बात कही, मैं अपने नज़रिए से जहाँ तक देखती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगी, क्योंकि मेरी खुद की मम्मी भी हार्ट पेशेंट थी। तो मैंने कहीं ना कहीं वो दर्द, मुझे अपनी माँ को समझ के मैंने वो बातें सुनी आपकी, तो मुझे बहुत गंदा लगा, बहुत ज़्यादा। आप ऐसे इतने टाइम से वो इतनी बीमारी से लड़ रहे हैं, और वो उनकी फैमिली जानती होगी, उनकी उनकी फैमिली जानती होगी, उनकी आत्मा जानती होगी, वो कभी भी बगैर मास्क खोले नहीं रह सकते हैं। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कभी हमको फीवर होता है, कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो डॉक्टर भी हमारा ट्रीटमेंट तभी करते हैं, पहले वो सबसे पहले अपने फेस पे मास्क लगाते हैं ताकि इनका वायरल हम पे फैले ना, जो भी है। तो ऐसे ही वो अपने घर के अंदर अपने पति के सामने, अपने बच्चों के सामने, हर किसी के सामने मास्क लगा के रखते हैं। वरना आप ही बताइए दोस्तों कि किसको अपने बच्चों के सामने, अपने पति के सामने, किसको मास्क लगाने की ऐसी शौक है कि हमेशा अपने बच्चों के सामने अपने मुंह को ढक के रखे।
किसको शौक है, आप ये बताइएगा। तो सच में निंजा भाभी आपने बहुत गलत किया। चाहे आपका इस वीडियो को देख के कोई भी रिप्लाई आए मेरे पास, जो भी आए, जैसा भी आप सोचे, आपने एक बार ये नहीं सोचा कि इस लेडीज ने, मैं इस लेडीज के बारे में बोल तो रही हूँ पर इसने मास्क क्यों पहना है, क्या रीजन है। हर एक वीडियो में इसने मास्क पहना है अपना। वो ज़्यादातर ना सीधे बैठ सकती है ना कुछ कर सकती है, और ऐसे करके वो बेड में भी हमेशा लंबे पैर करके बैठते हैं। और बहुत ही टाइम से दोस्तों वो एक बीमारी से गुजर रहे हैं। और जब हमारा बच्चा बीमार होता है तो आप सोचते हो कि कितना मतलब हमारे अंदर खलबली मच जाती है। तो मैं सभी से ये बोलूँगी कि कम से कम किसी के लिए ना सही तो पहले तो हमारे सामने कोई दुश्मन भी आता है ना, अगर वो भी उस बीमारी से गुजर रहा होता है तो हम उसके भले के लिए ना सही अपने भले के लिए तब भी कहते हैं कि भगवान इसको इस बीमारी से उभार दे, इसको इस बीमारी से बाहर निकाल दे, ये बोलते हैं। उसके भले के लिए ना सही अपना भला करने के लिए तब भी बोलते हैं हम कि कभी हम पे ऐसी बीमारी ना आए, इसको जल्दी से ठीक कर दे, ये करते हैं। तो निंजा भाभी यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा। चाहे आपको मेरी वीडियो को देख के जैसा भी लगे, जो भी लगे, आपने एक बार ये नहीं सोचा इस लेडीज़ के बारे में मैं बोल रही हूँ, क्या कुछ नहीं बोला है कि तेरे को सामना करने की हिम्मत नहीं है, तू इस लायक नहीं है, तूने ऐसे काम किए हैं, जो तूने मास्क पहन रखा है और तू अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। भागीरथी ने इतना बड़ा काम किया और भागीरथी को लगा कि मैंने अच्छा काम किया, भागीरथी क्यों नहीं पहन रही है मास्क, तू ऐसी है वैसी है करके तुमने बहुत गंदा बोला। एक बार आपने गहराइयों में जाके बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इस लेडीज कमेंट को लेके मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपने एक बीमार लेडीज की धज्जियां उड़ाई और एक बीमार लेडीज को वहां पर बहुत गंदा बोला। तो प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्या ये सही है किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना। अभी हमारे फेमस एक्टर कुछ टाइम पहले ही देखा होगा आपने, हमारी फेमस एक्टर की गीता उनियाल जी कितनी बीमारी से लड़ लड़ के कैंसर का शिकार हुई और इस दुनिया में छोड़ के चलेगी। तो कभी किसी का पता नहीं है हमें कि हमारी सांसें कब हमारा साथ छोड़ दे। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है किसी की बीमारी का यहाँ पर मजाक ना बनाइए। अपने चैनल पे जाके मजाक बना रहे हो, पहले उसको देख लो, जांच लो कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, क्यों इसने ऐसा मतलब वीडियो बनाई है, क्यों ये हमेशा लेडीज मास्क पहन के रखती है। उनको ऐसी बीमारी है कि उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारी है। और कोई भी चीज़ अगर उनको हो जाए तो उनका शरीर ऐसा हो गया कि उनको कोई भी दवाई का असर नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ आप अपने चैनल पे जाके ऐसी लेडीज़ों की धज्जियां उड़ाते हो, उनकी बीमारी का मजाक बनाते हो। तो मैं आपसे ही कहती हूँ, अगर ये इतनी बड़ी बीमारी अगर आपके घर परिवार में कभी ना हो, भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे, तो आप सोचिए कि बीमारी अलग चीज होगी और जानबूझ के ऐसे कारनामे करना वो अलग चीज हो जाती है। तो अगर फिर मेरी इस वीडियो से किसी को कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया कि भाई किसी की बीमारी का कभी मजाक मत बनाओ ऐसे, तो निंजा भाभी आपने बहुत गलत किया है मेरी नज़रों में। मैं ना ही उनके कांटेक्ट में हूँ, ना ही मैं उनको जानती हूँ। पर ये बात जब आपने कही ना उनकी बीमारी के बारे में, मेरी माँ भी एक हार्ट पेशेंट थी, तो कहीं ना कहीं मुझे वो लगा कि यार किसी की बीमारी का ऐसा कैसे सोच सकते हो आप, बगैर जाने किसी के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं बहुत इमोशनल होगी क्योंकि मेरी मम्मी भी हार्ट पेशेंट थी और निंजा भाभी ने ये गलत किया। और जो भी है, मैं नहीं कह रही हूँ आप निंजा भाभी के सपोर्ट में या खिलाफ, जैसे भी करो। आपको क्या अच्छा लगता है किसी की बीमारी का ऐसे मजाक उड़ाना, ये अच्छी बात है? कब हमारी सांसें हमारा साथ छोड़ दे किसी को नहीं पता। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने लिए, दूसरे के लिए ना सही, अपना अच्छा करने के लिए बोल दो यार, जल्दी से ठीक कर दे भगवान, इसको इस बीमारी से बाहर निकाल दे। तो यही था मेरा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगे तो प्लीज़ ज़रूर मेरे को रिप्लाई करना, अच्छे से कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।